एक गलतफहमी जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। गांव में सुबह का समय था। घर के सभी लोग अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। जीजा अमित शहर से कई महीनों बाद अपने पत्नी के मायके आए थे। घर के चहल-पहल थी। उसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। अमित किसी जरूरी सामान की तलाश में आंगन की तरफ गया। उसे पता नहीं था कि पीछे बने स्नानघर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। जैसे ही उसकी नजर उधर पड़ी, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी साली नेहा अंदर नहा रही है। अमित ने बिना एक पल रुके तुरंत अपनी नजर फेर ली और तेजी से वहां से चला गया। उसका इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था, और लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नेहा ने किसी की आहट सुनी तो उसे लगा कि किसी ने उसे देख लिया है। वह घबरा गई और उसके मन में तरह-तरह के सवाल उठने लगे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका व्यवहार अचानक बदल गया। परिवार के बाकी लोगों ने मैं भी महसूस किया कि घर में पहले जैसी हंसी-खुशी नहीं रही। अमित भी इस घटना से बेहद असहजता था। वह चाहता था कि किसी तरह यह गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी सफाई देने से बात और ना बिगड़ जाए। कुछ दिनों तक दोनों एक-दूसरे से नज़र चुराते रहे। धीरे-धीरे छोटी-छोटी बातें भी बड़े विवाद के रूप लेने लगी और पूरे परिवार में तनाव फैल गया। एक दिन घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने सबको एक साथ बिठाया। उन्होंने धैर्य से दोनों पक्षों की बात सुनी। जब सच्चाई सामने आई तो सबकी साझा समझ आया कि यह केवल एक दुर्भाग्य संयोग था। किसी की नीयत में कोई खोट नहीं थी। परिवार ने आपसी विश्वास और संबंध की अहमियत समझी और एक गलतफहमी को रिश्तों को तोड़ सकती है, समय रहते दूर हो जाए। इस घटना ने सभी को सिखाया कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना कई रिश्तों की बिखेर सकता है, जबकि खुलकर बातचीत करने से सब कठिन गलतफहमियां भी सुलझ सकती है। उस शाम का घर का माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। नेहा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी और बार-बार उसी घटना के बारे में सोच रही थी। दूसरी ओर अमित भी बेहद परेशान था। उसे लग रहा था कि यदि उसे समय रहते सच्चाई स्पष्ट नहीं हुई, तो यह गलतफहमी पूरे परिवार के रिश्ते में दरार डाल सकती है। लेकिन यह भी जानना था कि बिना वजह इस विषय को छेड़ना आग में घी डालने जैसा हो सकता है। इसलिए उसने कुछ समय तक शांत रहने का फैसला किया, मगर किस्मत ने उसे यह मौका भी नहीं दिया। अगले दिन परिवार के कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि नेहा पहले की तरह हंस-बोल नहीं रही है। उसकी उदासी उस सबकी नज़रों में आने लगी और धीरे-धीरे घर में तरह-तरह की बातें होने लगी। कोई कहता कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई सोचता कि किसी बात का तनाव है, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं था। इधर अमित की पत्नी ने भी अपने पति के बदले हुए व्यवहार को महसूस किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो व्यक्ति हमेशा सबसे खुलकर बात करता था, वह अचानक इतना खामोश क्यों हो गया। कई बार उसने पूछने की कोशिश की, लेकिन अमित हर बार टाल देता था। उसके मन में डर था कि कहीं उसकी एक बात पूरे परिवार को टूटने की कगार पर ना पहुंचा दे। दूसरी ओर नेहा भी अपनी बड़ी बहन से कुछ छुप कहना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी बात का गलत अर्थ ना निकला जाए। दोनों अपने-अपने मन का बोझ लेकर जी रहे थे और इसी चुप्पी ने पूरे घर के एक अजीब-सा तनाव पैदा कर दिया था। कुछ दिनों बाद परिवार में एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई महसूस कर रहा था कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबको मुस्कान छीन रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने सभी को एक साथ बिठाया और कहा, रिश्ते भरोसे से चलते हैं और जहाँ भरोसा कमजोर पड़ता है, वहाँ गलतफहमियां जन्म लेती है। अगर किसी के मन में कोई बात है तो खुलकर कह दो। उनकी बात सुनकर कुछ देर तक पूरा कमरा शांत रहा। आखिरकार अमित ने हिम्मत जुटाई और पूरे समाज के साथ उस दिन की घटना का सच बता दिया। उसने कहा कि वह केवल सम्मान ढूंढने हुए गई थी, उसी तरफ चला गया, और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने तुरंत नजर फेर ली और वहां से चला गया। उसकी बात सुनने के बाद नेहा ने भी स्वीकार किया कि उस समय वह डर गई थी और उसी डर की वजह से उसने मन में कई गलत धारणाएं भी
बना ली। जब दोनों की बातें पूरी हुई तो परिवार के सभी लोग ने राहत की सांस ली। सबको समझ आ गया कि एक छोटी सी गलतफहमी ने बेवजह पूरे परिवार की खुशियां छीन ली थी। उस दिन के बाद सभी ने संकल्प लिया कि किसी भी बात को मन में रखने के बजाय समय रहते आपस में बात करके गलतफहमी को दूर करेंगे, ताकि रिश्ते की मिठास हमेशा बने रहे। गलतफहमियां दूरी होने के बाद ऐसा लग रहा था मानो घर में फिर से खुशियां ने दस्तक ले दे दी थी, लेकिन रिश्ते पर लगे शक के निशान इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं थे। परिवार के सभी लोग सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी कभी-कभी पुरानी घटना अनजाने में सबके मन में लौट आती। अमित ने तय किया कि अब वह हर रिश्ते की मर्यादा का पहले भी से भी अधिक ध्यान रखेगा। उसने घर के कामों में से भी मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि किसी को भी उसके व्यवहार पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। दूसरी ओर नेहा भी अपने मन में उस डर और झिझक को निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिसमें किसी की गलती नहीं होती, लेकिन अगर समय रहते बात साफ ना की जाए तो वही परिस्थितियां बड़े विवाद का कारण बन जाती है। कुछ हफ्ते बाद नेहा के विवाह की बात चलने लगी। एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया और दोनों परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि घर में फिर से तैयारियां शुरू हो गई। सभी लोग खुश थे। नेहा ने मन में एक डर अभी भी बाकी था। उसे लगता था कि वही अमित की वह घटना किसी तरह उसके भविष्य पर असर ना डाले। उसने एक दिन अपनी बड़ी बहन से खुलकर अपने मन की सारी बातें कह दी। उसकी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका हाथ थामा और कहा, सच्चे रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। अगर मन में साफ हो तो दुनिया की कोई भी गलतफहमी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। विवाह की तैयारियों के दौरान अमित ने एक बड़े भाई की तरह हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कभी मेहमानों की व्यवस्था करता, कभी बाजार जाकर सामान लाता, तो कभी घर के बुजुर्गों की सेवा करता। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग के मन में से वह पुरानी घटना पूरी तरह मिटने लगी। अब सभी को केवल इतना याद आता कि एक समय ऐसा भी आया था जब चुप्पी ने रिश्तों को कमजोर कर दिया था, लेकिन सच और विश्वास ने उन्हें फिर से मजबूत बना दिया। नेहा की शादी का दिन आया तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था। विदाई के समय उसने अपने जीजा और बहन की ओर देखा और सम्मान से कहा, आज मैंने सीखा है कि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास और खुलकर की गई बातचीत होती है। अगर हम समय रहते एक दूसरे की बात सुन ले तो कोई भी गलतफहमी हमारे परिवार को कभी नहीं तोड़ सकती। उस दिन सभी की आंखें नम हो गई, लेकिन उन आंसुओं ने में दुख ही नहीं बल्कि राहत, अपनापन और रिश्ते की नई शुरुआत की चमक थी। घर के बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ते हुए देखा था। यही कहानी सबसे बड़ा संदेश था कि सम्मान, विश्वास और संवेदना हर रिश्ते की असली नींव है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और जीवन अपनी समान रफ्तार में लौट आया। नेहा अपने घर में खुश थी और अक्सर अपनी बहन से फोन पर बात किया करती थी। हर बातचीत में वह अपने ससुराल की छोटी बड़ी बातें साझा करती और हंसते हुए कहती कि अब उसे समझ आया कि परिवार को जोड़कर रखना कितना कठिन है, लेकिन कितना सुंदर काम है होता है। उधर अमित और उसकी पत्नी भी अपने जीवन में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उस घटना ने अमित को हमेशा के लिए एक सीख दे दी थी। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत उसकी मर्यादा और मार्गदर्शन होती है। उसने अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना शुरू किया कि जीवन में हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कभी किसी को असहज महसूस हो। करीब एक वर्ष बाद पूरे परिवार का फिर से मिलन एक बड़े त्योहार पर हुआ। इस बार घर में पहले जैसी हंसी, चहल पहल और अपनापन लौट आया था। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, बड़े लोग मिलकर त्योहार की तैयारियां कर रहे थे और रसोई से तरह तरह के पकवान की खुशबू आ रही थी। नेहा अपने पति के साथ मायके पहुंची तो सबसे पहले उसने अपने जीजा और बहन के पैर छुए। अमित ने उसे बेटी की तरह आशीर्वाद दिया और कहा, रिश्ते की असली पहचान कठिन समय में होती है। उस हमने एक मुश्किल दौर देखा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमने सच और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखों में संतोष दिखाई देने लगा। रात को जब सभी लोग एक साथ बैठे तो घर के
सबसे बुजुर्ग सदस्य ने एक बात कही जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार उसमें दरार पड़ जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। इसलिए किसी भी बात पर शक करने से पहले सच जानना और खुलकर बात करना सबसे जरूरी है। उनकी यह बात पूरे परिवार के लिए दिल में उतर आ गई। उस दिन सभी ने एक दूसरे का से वादा किया कि भविष्य में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, वह चुप्पी या आप सहजा को अपने रिश्ते में हावी नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद परिवार पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। हर त्योहार, हर खुशी और हर कठिन समय में सभी एक दूसरे का साथ देने लगे। उस पुरानी घटना का जिक्र अब केवल एक सीख के रूप में नहीं किया जाता, ऐसे सीख जिसने पूरे परिवार को यह समझाया कि सम्मान, विश्वास और खुल संबंध ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। इस विश्वास के साथ उनका परिवार आगे बढ़ता रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया जहां रिश्ते की नींव हमेशा सच्चाई, मर्यादा और आपसी सम्मान पर टिकी रही। कुछ वर्षों बाद जब परिवार के बच्चे बड़े होने लगे तो घर का माहौल पहले से भी अधिक संवेदनशील हो गया। हर छुट्टी में सभी रिश्तेदार एक दूसरे के घर मिलने आते, त्योहार साथ मनाते और पुराने यादों को ताजा करते। अमित और उसकी पत्नी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि बच्चे के सामने रिश्ते की गर्मियां, आपसी सम्मान और विश्वास की मिसाल पेश करें। नेहा भी जब अपने मायके आती तो पहले की तरह पूरे घर में हंसी खुशी फैल जाती। अब वह केवल अमित की साली नहीं बल्कि घर की बेटी की तरह सबका ध्यान रखने लगी थी। समय ने उस पुराने दर्द को एक सीख में बदल दिया था और परिवार ने यह समझ लिया था कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल खून का रिश्ता ही नहीं बल्कि विश्वास और सच्चाई भी उतनी ही जरूरी होती है। एक शाम सभी लोग छत पर बैठे पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। तभी परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने महसूस की से पूछा, आखिरकार हमारा परिवार हमेशा इतना एकजुट कैसे रहता है? यह सुनकर कुछ पल के लिए सभी मुस्कुरा दिए। अमित ने बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, हर परिवार में मुश्किल समय आता है, लेकिन जो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं छोड़ते वही परिवार में हमेशा रहता है। उसके बाद उसने बच्चों को सिखाया कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अधूरी जानकारी के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए। अगर कोई बात समझ ना आए तो शांति से पूछना और सच जानने की सबसे अच्छा रास्ता होता है। रात गहराने लगी, लेकिन उस दिन की बातचीत ने सभी के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। सभी ने महसूस किया कि जीवन में सबसे कीमती चीज धन दौलत नहीं बल्कि अपने लोगों का साथ होता है। अगले दिन जब सभी ने अपने अपने घर लौटने लगे तो विदाई के समय किसी की आंखों में उदासी नहीं थी बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनका परिवार पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। रास्ते में जाते हुए नेहा ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा, हर कठिन समय इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। अगर उस समय हम धैर्य, सम्मान और विश्वास बनाए रखे तो कोई भी परेशानी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। इसी सीख के साथ परिवार का जीवन आगे बढ़ता रहा। आने वाले वर्षों में भी उन्होंने हर खुशी और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। उनकी कहानी पूरे गांव में एक उदाहरण बन गई। गलतफहमियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि रिश्ते में सच्चाई, मर्यादा और खुलकर संवाद हो तो हर टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ सकता है। यही कारण था कि समय बीतने के साथ उनका परिवार केवल रिश्ते से नहीं बल्कि आपसी सम्मान, प्रेम और विश्वास की मजबूत डोर से हमेशा के लिए बंध गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।